डॉक्टर साहब, ये आपने ओपीडीज क्यों बंद की हैं? मरीजों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? आप अपना माल रोड पे एहतजाज जारी रखें, ये ओपीडीज क्यों बंद कर दी हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर उसमें पहली बात यह है कि ओपीडी बंद करना बिल्कुल हम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम मार रोड पे बैठे हुए हैं। तकरीबन आज 14वां दिन है। और सर दूसरी बात यह है कि जब हमने मार्च किया और अपनी आवाज सीएम ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश की तो वहां पे टार्चर किया गया। उस टार्चर के रिएक्शन में ये आउटडोर बंद किए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बात ही नहीं सुनना चाहती। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, बार बार वो मुज़ाकरात का कह के फिर दोबारा से हमें एंगेज करते हैं, और फिर उनके बाद जो उनके सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दोनों, वो ये कह के मुकर जाते हैं कि मरियम साहिबा ने कहा है कि ये मैंडेट जो है सिर्फ उनके पास है और निजकारी के अलावा हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते। तो सर इस पे ये हुआ है कि वो जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग बैठी हुई हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, वो उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। तो सर उसके बाद जब 14 दिन से बात नहीं सुनी जा रही तो हमने ये स्ट्राइक शुरू की है, और ये भी ऑलमोस्ट टोकन टाइप है। उस दिन तो रिएक्शन में आउटडोर्स बंद रहे हैं, क्योंकि इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का जो वाटर शेलिंग की गई, उसके बाद जो मुतअद्दिद गिरफ्तारियां वहां पे अमल में लाई गई, उसके बाद ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही सर्विसेज से चले गए। ओपीडी सर्विसेज उन्होंने खुद ही बंद कर दी। अब सर इसमें यह है कि जब तक हमारे मुतालबात पे, हम ये भी नहीं चाहते कि आप फौरी तौर पे सारे मुतालबात तस्लीम कर लें, लेकिन टेबल पे आना एक जमहूरी हुकूमत का हमेशा से एक तरीका कार रहा है। और इवन के माशाल्लाह दौरे हुकूमत में भी जो भी उनके हुकूमत में लोग होते हैं वो टेबल पे ही आते हैं और टेबल पे ही मसाइल हल होते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो सारे मुतासरा फरीक हैं। उनकी जॉब्स चली गई, जो कि तकरीबन 20-20, 25-25 साल से उन जॉब्स पे थे, उनकी जॉब्स खत्म कर दी गई। और जॉब्स खत्म करने के बाद उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, उनको सुना भी नहीं जा रहा है कि एक दफा आप उनको वहां से जो भी नहीं, बट सेंटर्स थे उनको। डॉक्टर शुएब साहब, बात यह है कि आप हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाहती है। हुकूमत का ख्याल है कि वो अब ये हस्पताल नहीं चला सकती, वो अरबों रुपया खर्चती है, परफॉर्मेंस नहीं है, हस्पतालों में मरीज़ों का इलाज ठीक नहीं हो रहा। उसका ख्याल है मैंने पैसे ही देने हैं, मैं किसी प्राइवेट फर्म को दे दूंगी, वो हॉस्पिटल मैनेज तो करेगा ना ठीक तरीके से। और गवर्नमेंट के पास इंडस हॉस्पिटल का एक मुजफ्फरगढ़ वाला स्पेसिमन भी मौजूद है कि उन्होंने इंडस को दिया तो वो ठीक चला हॉस्पिटल। तो अगर गवर्नमेंट अपनी कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि ये पैसे वो अच्छी तरह किस तरह खर्चें, वो आप यहाँ अदालत चले जाएं प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, या कुछ आप अस्पताल क्यों बंद करने की तरफ आ जाते हैं? इसका तो मैंडेट आपको अदालत ने भी नहीं दिया कि आप मरीजों का इलाज बंद कर दें। सर उसमें जब हम जो भी ओपीडी स्ट्राइक है, आप अगर ऑब्जर्व करें हमारे साथ आके, तो हम ये तमाम पेशेंट्स जो भी जिनको वाकई ओपीडी की जरूरत होती है वो हम इंडोर में और इमरजेंसी के अंदर काउंटर लगा के चेक कर रहे हैं। और एज अ प्रेसिडेंट मैंने तमाम अपने हॉस्पिटल्स के जितने लोकल प्रेसिडेंट हैं उनको भी यही कहा है कि इवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो एकोस की लिस्ट है वो भी हो रही है, लैब्स टेस्ट भी हो रहे हैं, हमने वो चीजें नहीं रोकी। हम अभी भी खैर सगाली के जज्बे के तहत सिर्फ टोकन के तौर पे ये ओपीडी की स्ट्राइक चल रही है। अगर और फर्ज कर लें पेशेंट हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, आपसे मुज़ाकरात नहीं करती, और तो आप फिर एमरजेंसीज भी बंद कर देंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद करें। ये हम पे बहुत प्रेशर था आउटडोर बंद करने का पहले दिन से, लेकिन मैंने तब भी यही कहा कि हम आउटडोर बंद नहीं करेंगे। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमने रमजान और नहीं, पर मुबारक में 2 हमने ये रैलियां देखा है निकाली। कि हर साल 2 साल बाद वाईडीए कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मैं पिछले 6 साल से आपको देख रहा हूं कि आप एक बहाने से दूसरे बहाने, पावे कंटीन के ठेके का चक्कर हो, पावे कोई चक्कर हो, पावे कोई ट्रांसफ़र का चक्कर हो, आप कोई ना कोई बहाना बना के सड़क पर आती हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो आपकी डिक्टेशन कबूल करे, और फिर उसके बाद एक फातहाना लोगों के साथ निकल जाते हैं। इस दौरान सैकड़ों मरीजों का नुकसान हो जाता है। कभी ओपीडी बंद करते हैं, कभी कोई आप एमरजेंसी बंद करते हैं, कभी कुछ बंद करते हैं। आप हुकूमत को मजबूर करने के लिए हर नेगेटिव टैक्टिक यूज करते हैं। सर उसमें मैं जो एज अ प्रेसिडेंट, जब से मैंने प्रेसिडेंसी संभाली है, मैंने कभी इंडोर सर्विसेज बंद नहीं की, कभी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की। और जहां तक ओपीडी की बात है, आपने देखा कि प्रोफेसर हमारे थे इमरान हसन साहब, उनको हथकड़ियां लगा दी गई साहिवाल में बच्चों वाले इंसिडेंट पे। हमारे 13 प्रोफेसर को लॉकअप कर दिया गया
तो तब भी आप जो कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पे वो केस मैं कोर्ट में लेके गया था। वो जो जज साहब थे वो 8वां हो गए हैं सर, वो अगला उसकी पेशी हियरिंग ही नहीं हुई। तो सर ये हमें अदालतों पे अगर उस तरह से यकीन होता कि वाकई अदालतें उस तरह से इंसाफ दे रही हैं तो हम जरूर जाते और पहले दिन से ही जाते। तो फिर सड़कों पर इंसाफ, फिर डॉक्टर साहब अगर आपको अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर सड़कों पर इंसाफ होगा, फिर इंसाफ की अदालत माल रोड पर लगेगी। सर उसमें हमने अदालत नहीं लगाई सर, हम तमाम महज़ब मुल्कों में ये एक तरीका कार है। आपने भी सर देखा होगा इंग्लैंड में अभी तमाम जूनियर डॉक्टर ने स्ट्राइक की हुई थी अपनी पेस बढ़ाने के लिए, तो वहां पे उनको खूबसूरती से टैकल किया गया। वहां पे उनको ये नहीं, पर उन्होंने उस हड़ताल में उन्होंने ओपीडी बंद की। जी सर बिल्कुल, ओपीडी सर्विसेज उन्होंने बंद की, ये सर आप रिकॉर्ड पे चेक कर लें। तो आपका ख्याल है आपको भी बंद करने का हक मिल गया? उन्होंने तो एनएचएस पूरा फिर आपको पता है यूके गवर्नमेंट ने पूरा एनएचएस प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। वो नहीं अब एनएचएस को रखना चाहते, नेशनल हेल्थ सर्विस को उन्होंने खत्म कर दिया कि वो ये डॉक्टर नहीं इस काबिल कि इनको सरकार में रखा जा सके, चला देंगे। सर उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं कि जो ठेकेदार आएगा वो गरीबों का इलाज मुफ्त करेगा, कि जो ठेकेदार आएगा वो डॉक्टर साहब, ये बात आपकी ठीक है। डॉक्टर साहब जितने सरकारी डॉक्टर हैं शाम को क्लिनिक नहीं करते प्राइवेट? सर बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे नहीं तो, और जो वो मरीज को इलाज अपने प्राइवेट क्लिनिक पे देते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल ओपीडी में देते हैं। 10 रुपए की पर्ची में और 5,000 के इलाज में फर्क है या नहीं है? ट्रीटमेंट में ही डिफरेंस है। और क्या सरकारी मुलाजिम डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर अगर तो गवर्नमेंट उस तरह से इंसेंटिव दे जो गवर्नमेंट का डॉक्टर है तो फिर तो नहीं आप ना करें। सरकार देखें, एक तरफ आप सड़कों पर हैं कि हमने सरकार की नौकरी जरूर करनी है, हमारा गुजारा ही नहीं सरकार की नौकरी किए बगैर। दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने प्राइवेट प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि सरकार इंसेंटिव नहीं देती। आप जाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करें, किसी ने रोका है आपको? कंपिटिटिव सेक्टर है, जरा प्राइवेट अस्पताल में काम करके देख लें। सर हम बिल्कुल प्राइवेट में, हम सर ये सर्विसेज जो होती है ना हम बंद नहीं करते, हम अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लेते हैं एज अ प्रोटेस्ट। अगर कोई वॉलंटियर है, कोई जो प्रोफेसर्स हैं जिनको इन्होंने अपने साथ बिठाया होता है हमेशा स्टेक होल्डर के तौर पे, हमारी तो ये बात ही नहीं सुनते। कभी आपने देखा है कि सीएम ने उन डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की हो जो हमेशा ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि इस जो इन्होंने मंसूबा लाना भी चाहते थे, इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हमने उसकी हिमायत की। 150 BHUs इन्होंने एज अ पायलट प्रोजेक्ट लेके आए प्राइवेटाइज करने के लिए। हमने कहा बिल्कुल आपका गवर्नमेंट का मैंडेट है, आप करें, और अगर इस पे आपको 6 मंथ या 1 ईयर में अच्छा आता है फीडबैक आप जरूर करें। लेकिन सर 15 दिन के अंदर 19 BHUs वापस कर दिए गए इनको उस सिस्टम की, उन डॉक्टर्स की तरफ से। लेकिन 15 दिन के बाद इन्होंने 2300 मजीद BHUs उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। हमेशा से सर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग की जाती है, कभी भी ये नहीं हुआ। ठीक है, आप कैसे स्टेक होल्डर हैं? आपका क्या स्टेक है? आप मुलाजिम हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है उन अस्पतालों में, आपने कोई कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आप उन अस्पतालों के 50% शेयर होल्डर हैं। आप क्या स्टेक होल्डर हैं? आप मुलाजिम हैं सरकार के, सरकार आपसे काम ले या ना ले, आप कैसे स्टेक होल्डर हैं? एज अ कॉमन सिटीजन भी ना, जो जमहूरी हुकूमत होती है उसका ये तरीका कार होता है कि अगर किसी चीज पे मसला आ रहा है या आप प्राइवेटाइज करना भी चाह रहे हैं, जहां पहले ही लोग 2 लुकमे के मोहताज हैं, जिनको सर इन्होंने बेरोजगार किया है। मैं अपनी जंग नहीं लड़ा, ये वो लोग हैं जो 25,000 से 30,000 के मुलाजमत पेश हैं, और सर तकरीबन 23,000 लोग इन्होंने बेरोजगार किए हैं। इनसे पूछें, ये कंपनी शहबाज शरीफ ने बनाई थी और ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर उन्होंने लॉन्च की थी, फिर उन्होंने 3 कंपनियां और बनाई। 17 साल के बाद सर एक आदमी जिसकी पूरी जिंदगी अपनी जवानी इसमें गुजर गई है, आप उसको कह देते हैं कि आप 1 जून के बाद जॉब पे ना आए। ये मेरा मसला नहीं है, मैं टीचिंग में बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अभी आपके कितने मुतालबात हैं और क्या मुतालबात हैं, क्या लिस्ट है, वो आप प्लीज जरा सामने रखिए फिलहाल। सर मैडम मुतालबा हमारा बहुत ही सिंपल है कि आपने जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके 15 दिन के अंदर, जबकि पायलट प्रोजेक्ट की आपने बिल्कुल शाखें ही नहीं निकली, आप उस पे 2300 BHUs जो अच्छे भले चल रहे हैं, जहाँ पे 150 की OPD हो रही है, आप अपने एजेंडे में लिखते हैं कि वहां पे आप 35 पेशेंट्स की OPD होगी।
आप कहते हैं कि वहाँ 23 मुलाजिम थे, आप वो 5 मुलाजिम काम करेंगे। आप ये कहते हैं कि 3 माह के लिए गवर्नमेंट एक डॉक्टर को पैसे दे देगी कि वो खुद ही वहाँ पे सिस्टम चला ले। अगर वो सिस्टम 3 बंदों से चलाता है उसकी सवाबदीद है, 5 से चलाता है उसकी सवाबदीद है। आप खुद सोचें कि आप पेशेंट की रेशो पे भी कट लगा रहे हैं, आप उसकी लैब तो सब पे कट लगा रहे हैं, और 3 माह के बाद इन्होंने इन्होंने पैसे भी नहीं देने। इन्होंने कहना है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके तहत चलाएं। सर ये जो मैंडेट लेके आए हैं, जब ये इलेक्शन में आए थे इन्होंने क्या नारा लगाया था कि हम एक मिनट अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं एक मिनट, वो देखें, ये भी तो एक मसला है ना कि कोई डॉक्टर बीएचयू में जाने को तैयार ही नहीं, कोई डॉक्टर बीएचयू में नौकरी करने को तैयार है। आप सब लाहौर में काम करना चाहते हैं, पिंडी में काम करना चाहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि बीएचयूज में लोग सिफारिशें करा रहे हैं जाने के लिए। बीएचयूज इनके ओवर सैचुरेटेड हैं और सर वहाँ पे नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, सेंट्रल इंडक्शन ठीक है, मुझे पता है वो एफआरसीएस के लिए मार्क्स मिलते हैं इसलिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ट्रांसफर, बात ये है कि हुकूमत जो भी निज़ाम बना, अब देखिए ना सब कुछ ही प्राइवेटाइज हो रहा है, यहाँ एयरलाइंस, डिस्कोस, सरकार कुछ नहीं चला सकती, ये फैसला हो गया। सरकार ने कहा कि हम हेल्थ कार्ड देंगे, आप जहाँ मर्जी जाके इलाज करा लें। अब ये सरकार अगर इतना सेहत पे पैसा भी खर्चती है और इलाज नहीं हो पाता, आप डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर पाए सरकारी अस्पतालों में, आपने उनको गंदा रखा है, आप मरीजों से बुरा सलूक करते हैं, सरकार का राइट है प्राइवेटाइज कर दे। सर आप ये बात ना करें, हमने गंदा रखा है, जेनिटोरियल स्टाफ इन्होंने आउटसोर्स किया है, उसके बाद हॉस्पिटल गंदे हुए हैं। सर ये प्राइवेटाइजेशन पहले कर चुके हैं, 2 चीजों की प्राइवेटाइजेशन की। सर मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं हमेशा 224 का हामी हूं, मैं गलत बात हकायक से बिल्कुल नहीं करूंगा। 2 सिस्टम, जेनिटोरियल जो सफाई का सिस्टम है, सिक्योरिटी का भाई लेना तो एमएस ने है ना साहब सफाई का, डॉक्टर जी एमएस है ना, कोई डीएमजी के अफसर आके तो एमएस नहीं लगे हुए, और एमएस तो डॉक्टर ही है ना, प्रिंसिपल भी डॉक्टर ही है। आप मैनेजमेंट चला ही नहीं सके अस्पतालों की, आपको हड़ताल। एमएस डॉक्टर है, लेकिन जेनिटोरियल सिस्टम जब से इन्होंने आउटसोर्स किया है, वो 100 बंदों की तनख्वाह लेते हैं तो 50 बंदे वो ड्यूटी पे भाई आप उनका आप मिले हुए हैं, आपका एमएस उनके साथ लोगों के पास है, उसी तरह के सियासी लोग आप यहाँ पे हायर करना चाहते हैं। सर ये जो हमारी डॉक्टर की एक इज्जत बच गई थी, उसको भी सरमायादार के हाथ बेचना चाह रहे हैं। नहीं, ये जो आपने प्राइवेट प्रैक्टिसें शुरू हुई हैं वो सरमायादार के हाथ फरोख्त नहीं है। ये जो आपने प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं वो सरमायादार के हाथ फरोख्त नहीं है। जब सेहत को एक कारोबार बनाया जाता है, जब आप लाखों रुपया चार्ज करते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर, सुबह ओपीडी में अवेलेबल नहीं होते, तब आप कारोबार नहीं बनाते, तब डॉक्टर सरमायादार नहीं है। सरवती साहब आप कभी आउटडोर में आए, आपको वहाँ यंग डॉक्टर ही मिलेगा। आपको जो सरमायादार है ना, वो हमारा मसला ही नहीं है। मैं यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो अपनी ईदों और शब बरातों पे आपको वहीं मिलेंगे। सर आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा लेके आ जाएं, और जब भी आप इमरजेंसी में आएंगे हम लोग आपको मिलेंगे। हम अपनी ईदें शब-ए-बारातें उनके साथ अब कोई तरीका है कि ये हड़ताल खत्म हो जाए आपकी? क्या मुज़ाकरात आप करेंगे गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात की टेबल पे बैठती है? नहीं, कोई तरीका कि हड़ताल खत्म हो जाए। आम आदमी को आपकी हड़ताल से मसला है, एहतजाज से मसला नहीं है। हड़ताल कैसे खत्म करेंगे? मैं आज ही अनाउंस कर दूंगा, हड़ताल हम नहीं करेंगे। इनको कहें कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, मार रोड पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास तमाम सियासी जमातें आ चुकी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं आई। हाँ अगर ये जायज भी हैं तो हमें कन्विंस कर लेना वहां पे आके। नहीं फर्ज कर ले वो आपसे नहीं मुज़ाकरात करते, आप बैठे रहे माल रोड पर अस्पताल क्यों बंद कर रहे हैं? हमारी तो नौकरियां ये ऑलरेडी ले रहे हैं, 3 माह बाद तो हम जॉबलेस हो जाएंगे, तो हम पहले ही चले जाए। हम तो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं, हम तो सर नहीं, आप रिजाइन कर देना, सारे वो नए डॉक्टर भर्ती कर लेंगे। आप जो काम नहीं करना चाहता वो रिजाइन कर दे। सर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना आपको ये बताता हूं कि ये फिस्तायत का वो दौर चल रहा है कि 7 वाइस चांसलर और 6 प्रिंसिपल्स ने मुझे सिलेक्ट किया है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू। मैं आया हूं, एक दिन 16 फरवरी को मेरे ऑर्डर निकले हैं, और 17 फरवरी को जब मैंने अभी ज्वाइनिंग भी नहीं दी, इन्होंने ऑर्डर विड्रॉ कर लिए हैं। सर ये इनके हालात हैं, आज तक उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कराई, मैंने कोर्ट का दरवाजा भी खटकाया कि मेरा कसूर क्या है। सर भाई अगर अदालत समझती होगी कि आपके साथ ठीक सलूक हुआ है, मैं अदालत को गलत कैसे कह दूं?
सर अदालत तो आती रही है ना, हियरिंग होगी तो अदालत नजर आएगी। भाई ये तो हुकूमत, आप जाएं इंसाफ ले लें, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप अस्पताल बंद रखेंगे। सर पाकिस्तान में ना इंसाफ लेने के लिए भी ना शोर करना पड़ता है। मसला ये है कि यहाँ पे अगर इतना इंसाफ मिलता होता ना तो 207 नंबर ना होता पाकिस्तानी अदालतों का। आप इन जजों को आप देख लें कि कितनी मराद। तो आप हाई कोर्ट में जाके एहतजाज करेंगे, मेरी पिटीशन नहीं चल रही, वहां धरना दे दें। सर एक रीडर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है और एक डॉक्टर हाउस जॉब ऑफिसर जो 15 साल सिर्फ कंपटीशन के इम्तिहानात ही देता रहता है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 65,000। आप सर इस मुआशरे के अंदर ये देखें कि आपका क्या ख्याल है, जब कहीं पे मुआशी नाहमवारी आती है तो इनकलाब भी आया करते हैं। हम अगर बैठे हुए हैं तो हम लोगों को जगा रहे हैं कि ये हुकूमतें, ये चीजें, ये मराद इनकी नहीं है। मेरा ख्याल है लोग चले, मेरे पास अब वक्त कम है डॉक्टर साहब, मेरे राइट बनता है कि वो उठ के एक पॉलिसी लाती है, एक ब्यूरोक्रेट पॉलिसी लेके आता है जिसको जुम्मा 8 दिन वो महकमा संभाले हुए हैं, वो अपनी तख्तियां लगा रहे हैं अपने हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, वहां पे किसका राइट बनता है कि वो अपनी सीएम की वहां पे तख्तियां लगा दे? सर आप देखेंगे, आप सिस्टम में खुदा की कसम प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, रो रही हैं, हाथ उल्टे करके बददुआएं दे रही हैं, ये उनकी बात नहीं सुनना चाहते, मेरी बात ना सुने, मैं मुज़ाकरात का हिस्सा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका।